भरत तिवारी एनकाउंटर में माता पिता के बाद इन दो गवाहों के बयान से सच्चाई से उठेगा पर्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और सोमवार को दो महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी गवाह मंटू चौधरी और सत्यनारायण चौधरी अपना बयान दर्ज कराएंगे। न्यायिक जांच आयोग के समक्ष भरत तिवारी के माता पिता के बयान दर्ज होने के बाद सोमवार को मंटू चौधरी और सत्यनारायण चौधरी आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युसर से कि इन दो लोगों की गवाही को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है सर। देखिए, गवाही तो बहुत लोगों की होगी, जी, लेकिन मंटू चौधरी और सत्यनारायण चौधरी की गवाही बहुत मायने रखती है, जी, क्योंकि दोनों का दावा है कि 17 जून की सुबह जवनिया पुनर्वास टाउनशिप के समीप वो मौजूद थे। कथित इनकाउंटर के ठीक कुछ देर पहले पुलिस ने उन्हें घटनास्थल से बलपूर्वक हटा दिया था, जी, जिसके कारण वे पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने के बावजूद उस समय वहां नहीं रह सके। जी, सूत्रों के अनुसार आयोग दोनों गवाहों के बयान को जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहा है। संभावना है कि उनके बयान से घटनाक्रम की परिस्थितियों और उस समय की स्थिति पर महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। इसी कारण आयोग ने उन्हें गवाह के रूप में तलब किया है और जी, इससे पहले भरत तिवारी के माता-पिता न्यायिक जांच आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख चुके हैं और वहां तो दर्जनों ऐसे लोग हैं जो खुद सिटी पोस्ट के कैमरे के सामने बता रहे थे कि जी, कुछ फरलांग की दूरी पर खड़ा होकर वो भरत के एनकाउंटर को देख रहे थे। वो गोलियों की आवाज सुन सकते थे। पुलिस ने कितनी गोली चलाई वो देख सकते थे, जी, देखा था। जी, तो वहाँ तो दर्जनों ऐसे लोग हैं जो इस एनकाउंटर के प्रत्यक्षदर्शी हैं और पुलिस को तो प्रत्यक्षदर्शियों को भगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस को तो के लिए भी गवाह ज़रूरी है, एनकाउंटर हो रहा है तो। और वहाँ पहले से ही मौजूद थे गवाह, तो भगाया पुलिस ने क्यों? जी। इसलिए भी मनसा पर सवाल उठता है। सर, तो क्या ये जो बहुत चर्चित मामला है, इसकी जाँच की दिशा बदल सकती है 2 बयानों से? हाँ, बिल्कुल, इन 2 गवाहों के बयान से जाँच की दिशा बदल सकती है। ब्रेक थ्रू मिल सकता है। जी, उन्होंने कथित फर्जी एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जाँच और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग दोहराई है। अब लोगों की निगाहें मंटू चौधरी और सत्यनारायण चौधरी की गवाही पर ही टिकी है और माना जा रहा है कि आयोग के समक्ष दर्ज होने वाले उनके बयान इस बहुचर्चित मामले की जाँच को नई दिशा दे सकते हैं। आयोग सभी पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। भरत के भाई चंदन तिवारी और भाभी का बयान भी दर्ज होना है। उनके बयान से आरोपी एसडीएम एसडीपीओ की भूमिका सामने आ सकती है। जी, भरत ने मरने से पहले उन्हें इन अधिकारियों के बारे में क्या बताया था, उसका खुलासा हो सकता है। मरने से पहले जो जानकारी भरत ने परिवार को दी थी, उसकी बहुत अहमियत होगी कानून के हिसाब से। जी। तो भाभी और भाई का बयान भी बहुत मायने रखता है। सर, आरोपी पुलिसकर्मियों का बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो सिटी पोस्ट लाइव की सिटिंग ऑपरेशन जो आपने ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन में बहुत कुछ खुलासा किया था थानेदार ने। हाँ, बिल्कुल मैंने इंट्रोगेशन किया था, वो स्टिंग नहीं था। जी, मैं तो कैमरा ऑन करके थाने के बाहर से ही थाने में घुसा था जी, और थाना अध्यक्ष के आग्रह पर मेरे कैमरामैन ने कैमरा टेबल पर रख दिया था। लेकिन कैमरा तो ऑन नहीं था जी, और सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। जी, सिटी पोस्ट लाइव के तरफ से जो बातचीत की गई थानेदार से, जी, उसमें 45 मिनट तक जो बातचीत हुई है, जी, उससे तो पूरा एनकाउंटर का खाका सामने आ गया है। जी, इस पूछताछ से फेक एनकाउंटर की कहानी भी सामने आ गई थी। जी, अब थानेदार अपना बयान नहीं बदल पाएगा। जी, थानेदार के बयान से ही सच्चाई सामने आ गई है जी, और थानेदार के बयान बहुत मायने रखता है इस केस में। थानेदार एनकाउंटर के दौरान किन-किन अधिकारियों के संपर्क में था, उसका व्हाट्सएप मैसेज किसका आया था उसके पास, जी, जिसके बाद भरत को पकड़ने का पुलिस का प्लान बदल गया और एनकाउंटर हो गया। सब कुछ साफ हो जाएगा। जी। तो मुझे लगता है कि जो हमारा इंट्रोगेशन है 45 मिनट का थानेदार का, वो काफ़ी है, पर्याप्त है पुलिसकर्मियों को दोषी साबित करने के लिए। जी, और भी कई साक्ष्य आएँगे, कई गवाह सामने आएँगे, जी, लेकिन अब पुलिस तो बयान नहीं बदल पाएगी ना। जी। तो सुना आपने, तो अब कहीं न कहीं हमारे पास जो है वो इस ऑपरेशन की पूरी जो है वो रिकॉर्डिंग हमारे साथ मौजूद है। अब आपकी क्या राय है इस पूरे खबर को लेकर? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।